हमारे YouTube चैनल में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए स्वागत की इस कड़ी में बच्चों आज बहुत सुंदर टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है संसद की कार्यवाही। भारत के लोकतंत्र में बहुत ही सुंदर आपका नाम है क्या, संसद। ये आदर्श रूप है। देखिए भारत के लोकतंत्र में आदर्श रूप क्या है, संसद। यहाँ पे देखिए जिसकी स्थापना संसद भवन की स्थापना 1927 में हुई थी। संसद भवन की स्थापना 1927 में हुई थी। तो बच्चे ध्यान दो, ये संसद की कार्यवाही संबंधित आपके कुछ शब्द आपके आते हैं। तो आइए देखिए उन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग देखते हैं। यहाँ पे संसद की कार्यवाही से संबंधित आपका जो पहला शब्द आता है वो है सत्रावसान। सत्रावसान बच्चे इस शब्द है सत्रावसान। इसका मतलब क्या है? सत्रावसान का मतलब होता है संसद की कार्यवाही को बार बार समाप्त कर देना। संसद की कार्यवाही को बार बार समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। और ये कार्य कौन कर सकता है? आपको मालूम है ये कार्य करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये कार्य करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो बच्चों देखा आपने क्या है आपका सत्रावसान। संसद के किसी सत्र को बार बार समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। आइए इसी श्रृंखला में देखते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है आपका? स्थगन। स्थगन संसद के एक सत्र में कई बैठकें होती हैं। संसद के एक सत्र में कई बार बैठकें होती हैं। इन बैठकों को स्थगित कर देना स्थगन कहलाता है। बच्चों क्या है? संसद के एक सत्र में कई बार बैठकें होती हैं, इनको स्थगित करना क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। आइए देखिए स्थगन का अर्थ भी आप लोगों ने देखा। इसके बाद देखते हैं क्या? विघटन। विघटन यहां पे देखिए विघटन अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद को विघटित कर सकता है। संसद को विघटन की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। और किस आर्टिकल के तहत होती है? बच्चों ध्यान दो, अनुच्छेद 85 के तहत संसद का विघटन संभव है। जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए देखिए यहाँ पे आपने देखा ये तीनों शब्द आपने देखा, सत्रावसान देखा, स्थगन देखा, विघटन देखा। अब बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे देखते हैं लोक महत्व के प्रश्न। बच्चे ध्यान दो क्या है? लोक महत्व के प्रश्न। लोक महत्व के प्रश्न का मतलब लोक कल्याणकारी प्रश्न। आइए देखिए जनता के हित में पूछे गए प्रश्नों को लोक महत्व के प्रश्न कहा जाता है। तो आइए देखिए लोक महत्व के प्रश्न कौन कौन से प्रश्न होते हैं वो देखेंगे। बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे आपका तारांकित प्रश्न होता है। तारांकित प्रश्न। बच्चों तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न आपको मालूम है कि तारांकित प्रश्न किसे कहा जाता है? वे प्रश्न जो संसद सदस्य मौखिक रूप से पूछते हैं उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। जो मौखिक रूप से पूछा जाता है उन्हें क्या है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है। इसी श्रृंखला में यहां पे देखेंगे आपका क्या है? अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न बच्चों ध्यान दें, यहां पे उसी का अपोजिट हो गया। उसी का अपोजिट हो गया, पहले वाले का अपोजिट। ये तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में आपने क्या देखा कि संसद सदस्य जो प्रश्न आपके मौखिक रूप से पूछते हैं उसे आपकी तारांकित प्रश्न कहा जाता है। और इसमें क्या है देखिए, संसद सदस्य जो प्रश्न लिखित रूप से, यहाँ पे क्या है आपका? लिखित रूप से पूछते हैं। ठीक है ना? ये आपका पहले वाला क्या है? मौखिक। ये आपका मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रश्न। और ये आपका लिखित प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? वे प्रश्न जो संसद सदस्य लिखित तौर पे पूछते हैं उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। आइए इसी श्रृंखला में बच्चों देखा आपने, ये आप सीख गए क्या है कि तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। ये भी यहाँ पर ये भी आपने सीखा कि अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। आइए तीसरे नंबर पे क्या है? अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। देखिए अल्प सूचना प्रश्न वे प्रश्न होते हैं
जो थोड़े जटिल हुआ करते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हुआ करते हैं, उनको अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं कि अल्प जानकारी दे दी जाती है और इसके बाद क्या है, समय का निर्धारण कर दिया जाता है। समय का निर्धारण कर दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर इसका कोई ठोस नतीजा निकालें या ठोस आंसर दें या आप देखिए आपका सदस्यों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अल्प सूचना प्रश्न। तो इसके प्रश्न क्या है आपके, देखिए लिखित तौर पे 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करने होते हैं। लिखित तौर पे कितने दिन के अंदर प्रस्तुत करने होते हैं, 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करने होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे तारांकित प्रश्न आप लोग जान गए। मौखिक आपके प्रश्नों को तारांकित प्रश्न कहे जाते हैं, जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह तारांकित प्रश्न क्या है, जो लिखित तौर पे पूछे जाते हैं। फिर आपके अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं, ये थोड़े जटिल प्रश्न होते हैं जिसमें थोड़ी सी सूचना देकर के समय दे दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर कोई आपका नतीजा प्रस्तुत करें, कोई ठोस नतीजा प्रस्तुत करें, कोई आपका स्थायी समाधान प्रस्तुत करें। आइए देखिए, इसके अलावा देखा आपने तारांकित प्रश्न हो गया, अतारांकित प्रश्न हो गया, अल्प सूचना प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगले स्टेप में क्या है, प्रश्न काल। बच्चों ये टॉपिक क्या है, प्रश्न काल। ये आपके पेपर में कई बार आपका पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए क्या है, प्रश्न काल कितने समय से आपका स्टार्ट होता है या प्रश्न काल का समय क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दो, ये 11 से 12 बजे के बीच के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है। और प्रश्नकाल कितने घंटे का होता है, ये मात्र 1 घंटे का होता है। ठीक है ना, ये मात्र 1 घंटे का होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल 1 घंटे अर्थात 11 से 12 के बीच में ये आपके क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न कौन होते हैं, प्रश्न ये आपके कौन से प्रश्न होते हैं, ये लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। ये कौन से प्रश्न होते हैं, लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। ये लोक महत्व के ही प्रश्न है आपके। तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, अल्प सूचना प्रश्न है, या आपको देखा आपने प्रश्नकाल क्या है, 11 से 12 बीच के समय को क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान दो, एक आपका स्टेप आता है शून्यकाल। यहाँ पे क्या है, शून्यकाल। बच्चों ध्यान दो, ये आपका स्टेप क्या है, आपका लास्ट स्टेप क्या है, शून्यकाल। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के ठीक का समय क्या है, शून्यकाल। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रश्नकाल हमारा क्या है, 11 से 12 आपका प्रश्नकाल है। तो इसके बाद का जो समय है वो क्या है, शून्यकाल है। अर्थात 12 बजे से बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। 12 बजे से बाद के समय को, यहाँ देखिए 12 बजे से बाद के समय को क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। बच्चों ध्यान दो, नोट में ये भी आपको नोट कर लेना है। नोट में आपको लिखना है कि शून्यकाल किसकी देन है। यदि पेपर में आ जाए क्या है आपका, शून्यकाल किसकी देन है, यहाँ पे देखिए किसकी देन है। बच्चों कभी प्रश्न आ जाए कि शून्यकाल किसकी देन है, तो देखिए बहुत ही सटीक आंसर है, बहुत ही साधारण आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है कि शून्यकाल किसकी देन है। तो शून्यकाल भारतीय संविधान की देन है। शून्यकाल किसकी देन है, भारतीय संविधान की देन है। तो बच्चों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने संसद की कार्यवाही को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बहुत शार्ट एक्सप्लेन किया, बहुत कम समय में एक्सप्लेन किया। इसको ध्यान रखना है कि सत्रावसान क्या होता है, स्थगन क्या होता है, विघटन क्या होता है। देखा आपने यहाँ पे, फिर आपने देखा कि लोक महत्व के प्रश्न हमारे क्या होते हैं। यहाँ पे लोक महत्व के प्रश्न क्या है, जैसे तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। फिर आपने देखा कि प्रश्नकाल क्या है। प्रश्नकाल आप देखिए 11 से 12 बजे के समय को क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। ये मात्र 1 घंटे का होता है। शून्यकाल क्या है, आप जानते हो 12 बजे से बाद के समय को क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल किसकी देन है, तो शून्यकाल भारतीय संविधान की देन है। बच्चों देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप प्रैक्टिस करें। ओके।